This is me Fizanaz. Welcome to my YouTube channel Problem Analyzing with Fizanaz. प्रीवियस वीडियो में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं हमने सीखा था एंड आज जो है हम इंटीग्रेटिंग इवन पावर्स ऑफ साइन एंड कोसाइन. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स. मैंने प्रीवियस वीडियो में एक फॉर्मूला लिखवाया था cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया, आइडेंटिटी लिख दी थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो दो फॉर्मूले आए थे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. फिर मैं -1 था तो +1 लेके चली गई थी, 2 था मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेके गई थी. तो साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो है निकाला था कि किसके इक्वल होता है. तो साइन स्क्वायर एक्स जो होता है 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 के होता है और कॉस में क्या हो जाता है, इससे प्लस आ जाता है. ठीक है, तो मैं इसकी जगह 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 लिख सकती हूँ. अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x होता है, यहाँ पर अब एंगल हो गया 2x, तो मैं लिखूंगी 1 माइनस कॉस 2 मल्टीप्लाई 2x dx. समझ आ रही है बात. अब मैं क्या करूँगी, इंटीग्रल ये 2 दोनों के साथ है तो पहले लिख दूंगी इंटीग्रल ऑफ हाफ डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ हाफ कॉस 2x dx. हाफ को मैं बाहर निकाल दूंगी माइनस हाफ. अब मैं देखूँ जब भी एंगल का डेरिवेटिव सामने होता है मुझे हम इंटीग्रेट करते हैं तो 2x का डेरिवेटिव होता है 2 dx. यहाँ पर 2 की कमी दी तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2. तो cos x का इंटीग्रल होता है साइन एक्स प्लस सी, तो ये हो गया हाफ एक्स माइनस 1 ओवर 4 साइन एंगल इज 2, तो 2x प्लस सी हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर 4x dx. तो मैं इसे किस तरह ब्रेक करूंगी, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर. अब हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2. तो इसकी जगह मैं यहाँ पर लिख दूंगी 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 का होल स्क्वायर dx. 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर ओवर 4. मैंने 1 ओवर 4 को बाहर निकाल दिया और हम यहाँ पर देख रहे हैं a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, मैंने एक्सपेंड कर दिया. ठीक है, तो 1 ओवर 4 अब dx को सबके साथ लिख दिया माइनस 2 ओवर 4 इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x dx प्लस 1 ओवर 4 इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर 2x dx. यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 2x का डेरिवेटिव होता है 2 dx. यहाँ पर 2 की कमी नहीं थी तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 कर दिया. अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये दोबारा से इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर 2x dx आ रहा है, यानी किसके इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2. यानी इसकी जगह मैं दोबारा से लिखूंगी 1 प्लस कॉस 2x dx. यानी ये ऐसी रहा 1 ओवर 4 dx माइनस 1 ओवर 4 इंटीग्रल ऑफ कॉस 2 dx प्लस 1 ओवर 4. यानी इसकी जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस कॉस 2. यहाँ पर एंगल क्या है 2x है ओवर 2 dx. अब क्या करूँगी, dx को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगी. क्या कैसे होगा, 1 ओवर 8 इंटीग्रल ऑफ dx प्लस 1 ओवर 8 इंटीग्रल ऑफ कॉस 4x dx. किस तरह, इस तरह. अब मैं देखूँ तो यहाँ पर 4x का डेरिवेटिव होता है 4 dx. तो यहाँ पर 4 की कमी थी, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4 कर दिया. ठीक है, तो अब एंगल का डेरिवेटिव सामने तो हम इसे इंटीग्रेट करते हैं. तो इंटीग्रल ऑफ cos x dx का इंटीग्रल होता है साइन एक्स प्लस सी. तो ये गया 1 ओवर 4 इंटीग्रल ऑफ dx क्या हो गया x माइनस 1 ओवर 4 साइन एंगल इज 2x प्लस 1 ओवर 8x प्लस 1 ओवर 32 साइन 4x प्लस सी. 1 ओवर 4x प्लस 1 ओवर 8x किसके इक्वल हो गया, 3 ओवर 8x माइनस 1 ओवर 4 साइन 2x प्लस 1 ओवर 32 साइन 4x प्लस सी. ठीक है, अगर मैं cos की पावर 4x dx करूँगी तो इसमें सिंपली प्लस साइन आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास cos इवन पावर फंक्शन cos है. ठीक है, इवन पावर इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर 3x प्लस 2 dx. यहाँ पर फिर cos स्क्वायर आ गया, किसके इक्वल होता है 1 प्लस cos 2x ओवर 2. तो 2x क्या एंगल होता है, ये पूरा cos स्क्वायर का एंगल है. ठीक है, तो 1 प्लस cos 2x इज 3x प्लस 2 ओवर 2 dx. यानी इसको सिंप्लीफाई कर दिया 1 प्लस cos 3 to the 6x प्लस 4 ओवर 2 dx. मैंने क्या किया, हाफ दोनों के साथ लिख दिया और dx भी लिख दिया. हाफ को मैंने बाहर निकाल दिया प्लस 1 ओवर 2 इंटीग्रल ऑफ cos 6x प्लस 4 dx. यहाँ पर 6 जब भी एंगल का डेरिवेटिव सामने होता है उसे इंटीग्रेट करते हैं तो 6x का डेरिवेटिव हो गया 6 dx. 6 की कमी थी, मैंने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 6 कर दिया. और हमें पता है कि इंटीग्रल ऑफ cos x का इंटीग्रल होता है साइन x प्लस सी. यानी क्या होगा,
हाफ एक्स प्लस 1/12 साइन 6x प्लस 4 प्लस सी, ये आ गया। अब मैंने बताया था कि cos 4x का इंटीग्रल वैसी होता है जैसे इंटीग्रल साइन 4x dx, लेकिन बस प्लस उसमें माइनस था और इसमें प्लस साइन होगा। बाकी आप मेथड देख लीजिए। ये देखें, cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। cos स्क्वायर एक्स की जगह आ गया फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x/2, होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हुआ, एक्सपेंड कर दिया, फिर सबके साथ 1/4 और dx लिख दिया। 2x का डेरिवेटिव होता है 2dx। मैंने लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 तो पहले से मौजूद था तो मैं इसे अंदर लेके चली गई, ठीक है, अंदर लेके चली गई। यहाँ पर दोबारा से अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। 1 प्लस cos 2 मल्टीप्लाई 2x/2, किस तरह, इस तरह, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/8 dx प्लस 1/8 cos 4x, यहाँ पर 4 की कमी थी, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4। cos x का इंटीग्रल होता है sin x प्लस c, 1/4x प्लस 1/8x 3/8x प्लस 1/4 sin 2x प्लस 1/32 sin 4x प्लस c। सिर्फ प्लस साइन यानी साइन का फर्क है, बाकी इंटीग्रल ऑफ साइन 4x dx और इंटीग्रल ऑफ cos 4x dx, cos टू द पावर 4x dx दोनों इक्वल हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।